एक बार माता पार्वती और महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उनके सामने गणेश और कार्तिकेय दोनों भोजन कर रहे थे। तभी महादेव ने कहा, बेटों, नवरात्रि के समय तुम्हारी माता धरती पर पधारेंगी। तुम दोनों अपनी माँ के लिए ऐसा उपहार लाओ जो सदा उनके पास बना रहे। यह सुनकर कार्तिकेय ने कहा, पिताजी, मैं अपनी माँ के लिए ऐसा उपहार लेकर आऊंगा जो सदा उनके पास रहेगा। तभी नन्हे गणेश बोले, पिताजी, मैं भी अपनी माँ के लिए ऐसा उपहार लाऊंगा जो सदा उनके साथ रहेगा। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, बेटा गणेश, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम भला क्या उपहार लेकर आओगे? ये सुनकर कार्तिकेय जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे गणेश, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हारा पेट भी निकला हुआ है, तुम उपहार कैसे लाओगे? तुम तो पिताजी के पास बैठकर लड्डू ही खाओ। ये सुनकर नन्हे गणेश रोते हुए बोले, नहीं, मैं भी अपनी माँ के लिए उपहार लाऊंगा, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। तभी कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर उड़ चले। नन्हे गणेश ने कहा, पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। माता पार्वती हंसते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे भैया तो मोर पर चले गए, तुम अपने नन्हे पैरों से कब तक जाओगे? तब तक तो मेरे जाने का समय भी हो जाएगा। फिर भी नन्हे गणेश दौड़ पड़े। रास्ते में अचानक बारिश होने लगी। कीचड़ में फिसलकर गणेश गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उसी समय कार्तिकेय एक सुंदर गुलाब की माला लेकर लौट रहे थे। उन्होंने गणेश के रोने की आवाज सुनी और पास आकर बोले, गणेश, मेरी मोर पर बैठ जाओ, तुम बहुत छोटे हो, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। नन्हे गणेश गुस्से में बोले, जब तक मैं अपनी माँ के लिए उपहार लेकर नहीं जाऊंगा तब तक घर नहीं आऊंगा। यह सुनकर कार्तिकेय हंसते हुए अपनी माता के पास चले गए। महादेव ने कहा, बेटा, तुम सबसे पहले उपहार लेकर आ गए। कार्तिकेय बोले, पिताजी, गणेश तो कीचड़ में गिर गए थे, मैंने उन्हें लाने की कोशिश की, लेकिन वे बोले कि वे अपनी माँ के लिए उपहार लेकर ही आएंगे। उधर नन्हे गणेश कीचड़ भरे तालाब के पास बैठकर रो रहे थे। तभी वहाँ एक सुंदर कमल का फूल बोला, बेटा, तुम मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, तुम मेरे अपने हो। गणेश बोले, मैं अपनी माँ के लिए उपहार लेने आया था, पर मैं कीचड़ में गिर गया, मैं अपने भैया से हार गया हूँ। कमल ने कहा, बेटा, तुम मत रो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम समुद्र की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें सुंदर फूल मिलेंगे, तुम अपनी माँ के लिए ऐसा उपहार बना सकोगे जिससे तुम जीत जाओगे। नन्हे गणेश ने कमल को कीचड़ से बाहर निकाला और अपने नन्हे हाथों में थाम लिया। कमल रोते हुए बोला, बेटा, हम तो कीचड़ में खिलने वाले फूल हैं। गणेश बोले, तुमने मुझे उपाय बताया है, तो क्यों न मैं तुम्हें ही अपनी माँ के पास ले चलूं? यह कहकर गणेश कमल का फूल लेकर माता पिता के पास पहुंच गए। कार्तिकेय ने कहा, अरे, यह तो कीचड़ से कमल का फूल लेकर आया है। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगे। तभी माता पार्वती बोली, बेटा, मैं इस कीचड़ में खिले कमल को सदा अपने हाथों में रखूंगी, मैं इस फूल से कभी अलग नहीं रहूंगी। महादेव बोले, हाँ देवी, यह कमल तुम्हारे हाथों में और भी सुंदर लग रहा है। कार्तिकेय बोले, पिताजी, मैं भी कांटों के बीच से गुलाब लाया हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है, जीत मेरी होनी चाहिए। माता पार्वती बोली, नहीं बेटे, गणेश ने कीचड़ से निकलकर कमल को मेरी भेंट बनाया है, इस कमल को मैं सदा अपने हाथों में रखूंगी। इस खेल में गणेश ही विजयी हुआ है।